होमवर्क किए हो? बोला था जो छत्तीसगढ़ का। दिखाओ कॉपी। कॉपी लिखा? फोटो उतार के ले आया है तू पुस्तक से। वो कौन है? चुनाव? हाँ, वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन? देख, देख, देखा? कहाँ है तेरा? लेके आ होमवर्क। ठीक। हाँ, क्या किया है? इसी में लिख दिया है। तेरा राइटिंग है ये? किसका राइटिंग है? तेरा तो नहीं है ये। किसका है बता? ये किसका कॉपी? तेरा राइटिंग नहीं है, सच सच बता किसका है? किसका है? तो फिर क्यों झूठ बोल रहा है तू? हाँ, क्यों झूठ बोल रहा है? तुम लोग को मजाक लगता है? हाँ, क्यों नहीं लिखा है तो? कहाँ है? क्यों नहीं लिखा है? और ऊपर से झूठ बोल रहा है? तुम मजाक बना के रखा है क्लास को? हाँ, मजाक बना के रखा है? हाँ, मजाक नहीं चल रहा है, समझे? थोड़ा सीरियस रह लिया करो, हर समय हर जगह थोड़ा मोड़ा लिमिट में रह लिया करो। डाटा इन लोग को कैसे नहीं मिल गया? इन लोग से पूछा था तू? पढ़ के आया, ठीक है। नोट्स में कौन बनाएगा? आज से पांच, एक महीना, 2 महीना, 3 महीना बाद जब वापस खोजेगा, कहाँ से मिलेगा तेरे को? डाटा पढ़ के आ गया है तो कहाँ से मिलेगा डेटा? बता मुझको।
तुमको मैं क्या बोला था? होमवर्क करके आने को बोला था, याद करके भी आने को बोला था, क्यों नहीं किया तू? तुम लोग के साथ पोलाइट रहता हूं इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग का कुछ भी चलेगा। और झूठ तुम बिल्कुल मत बोलना। पूरा होशियारी निकाल दूंगा, बता रहा हूं, समझे? बैठ। कहीं का। हेलो। हाँ चंचल, बता। हाँ हाँ, क्लास तुम लोग का 10-15 से है। 10-15 से है। इकोनॉमिक्स का भेजे हो? इकोनॉमिक्स का जो, हाँ हाँ, सीजी वाला तो इन लोग का है। सीजी तो खत्म हो चुका है तुम लोग का सिलेबस पूरा। हाँ हाँ, इकोनॉमिक्स है और आपका वो है साइंस वाला होगा। साइंस भी नहीं, नहीं नहीं, इकोनॉमिक्स ही है केवल। साइंस तो क्या बोलते हैं इन लोग का, नया बैच लोग का। साइंस और क्या बोलते हैं आपका जो छत्तीसगढ़ है वो अभी के लिए है, कुछ दिन बाद फिर से चेंज हो जाएगा। तो नवरात्रि के बाद ना तो स्केड्यूल कर लेंगे, ठीक। ठीक। दोबारा ऐसा मत करना तू, वरना बहुत मार खाएगा। मैं इस बार छोड़ रहा हूँ तेरे को। ये कोई तरीका थोड़ी होता है जी। ठीक है, नहीं लेके आए, साफ साफ बोल दो नहीं कर पाया सर, याद है बस। जबरदस्ती तुम, छोटा बच्चा कोई करता है समझ में आता है, स्कूल के बच्चों जैसा तुम कर रहे हो। यहाँ आदमी का हालत खराब हुए पड़ा है, तुम लोग को मजाक मस्ती से फुर्सत नहीं। अब देखो कुछ जनक और पुरस्कार हैं, उसको आप लोग देखेंगे यहाँ से आज। चलिए। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कौन है? छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे। छत्तीसगढ़ की पहली महिला साहित्यकार है निरुपमा शर्मा। साहित्यकार, कैसी? महिला। निरुपमा शर्मा, ठीक। छत्तीसगढ़ की महिला साहित्यकार निरुपमा शर्मा। छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष कहा जाता है राम गोपाल तिवारी को। सहकारिता पुरुष, ठीक। किसको कहा जाता है? राम गोपाल शर्मा। जिस तरह आदि पुरुष कहा जाता है ना, सनातन धर्म में आदि पुरुष कहा जाता है किसको? श्री राम को, है ना। वैसे ही उसको कनेक्ट करके रखना, है ना। राम सहकारिता पुरुष, क्या? सहकारिता पुरुष कौन? राम गोपाल शर्मा, ठीक। फिर है
अब दोनों चीजें अलग है। सहकारिता पुरुष बोलेगा तो रामगोपाल शर्मा, लेकिन सहकारिता का जनक बोलेगा, ठीक, छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक अगर बोला तो कौन आ जाएगा? ठाकुर प्यारेलाल। ठीक, सहकारिता में समझते हो ना, कोऑपरेटिव। क्या? कोऑपरेटिव। जब बहुत सारे लोग मिलकर समितियों के माध्यम से क्या करें? सोशल वर्क करें, है ना, सामाजिक कार्य करें, उसको क्या कहते हैं? सहकारिता कहते हैं। ठीक, तो आपके रामगोपाल तिवारी क्या है? सहकारिता पुरुष है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक कौन है? ठाकुर प्यारेलाल। फिर है सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास। कबीर धाम के संस्थापक चूड़ामणि साहब। कौन है? चूड़ामणि साहब। ठीक, कबीर पंथ के संस्थापक, ठीक, कबीर पंथ के संस्थापक है धनी धर्मदास। कौन है? धनी धर्मदास। ठीक, छत्तीसगढ़ का टाइगर बॉय किसको कहते हैं? अभी करंट है, लेटेस्ट वाला। हाँ, चेंद्रू मंडावी। ठीक, वेरी गुड, चेंद्रू मंडावी, है ना। छत्तीसगढ़ जो पर्यटन निगम है ना, ठीक, उसने क्या किया है कि चेंद्रू मंडावी को और वो बगीरा, है ना, ऐसे करके उसको छत्तीसगढ़ का भी वो बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर टाइप का, है ना। तो अभी जितना भी पर्यटन निगम का बुकलेट होगा, पुस्तक होगा, सब में उसी की फोटो है। किसकी? चेंद्रू मंडावी। तो तुमको ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ पर्यटन निगम ने, है ना, या पर्यटन विभाग ने किसे अपना, है ना, ब्रांड एम्बेसडर या किसे सामने करके, है ना, या किस किरदार, है ना, को उकेरित किया है पुस्तक के माध्यम से? हाँ, वो अलग है ना। चेंद्रू मंडावी फिलहाल करंट में यही विषय है कि छत्तीसगढ़ पर्यटन निगम ने उसे क्या किया है? पोर्ट्रे किया है ना, छत्तीसगढ़ के उसके लिए, पर्यटन के लिए। ठीक, चेंद्रू मंडावी। और चेंद्रू मंडावी क्या कहा जाता है? हाँ, टाइगर बॉय कहा जाता है। ठीक, नारायणपुर से थे वो, है ना। मोगली जैसा जीवन जिया है उसने ना, चेंद्रू मंडावी। ठीक, जानवरों के बीच पड़ा बड़ा था वो, है ना, चेंद्रू मंडावी। फिर है, अब देखो, गुरु घासीदास तो अब जानते ही, सतनाम पंथ के संस्थापक। इसके अलावा सामाजिक क्रांति के जनक छत्तीसगढ़ में। ठीक, क्या? सामाजिक क्रांति की जनक। अब इसके पीछे कारण क्या है? उन्होंने, गुरु घासीदास जी ने सतनाम पंथ की स्थापना की, है ना। सत्यनाम यानी सत्य का नाम, और उसमें उन्होंने सभी धर्म को समभाव की बात की। ठीक, और गुरु घासीदास जो जी थे, है ना, वो एक्चुअल में जात कहीं दूसरे जगह रहते हैं, है ना। अगर उसका उनका इतिहास पढ़ोगे तुम, एक्चुअल में वो पूरी जा रहे थे, जगन्नाथपुरी की यात्रा करने के लिए। फिर उनके मन में विचार आता है कि मैं जगन्नाथपुरी जा क्यों रहा हूं, ठीक, शांति की तलाश के लिए, है ना। तो फिर उन्होंने वो जो पूरी यात्रा स्किप कर दी, और क्या बोलते हैं, फिर वो छाता पहाड़ में जाके तपस्या की। ठीक, फिर उनको वहां पर ज्ञान, नॉलेज मिला, है ना। ज्ञान की प्राप्ति ऐसा नहीं होता कि कोई कोई लौकिक पारलौकिक चीजें आए और आपको ज्ञान का मिल जाए। आप जब ध्यान करते हो एकांत में, तब आप अपने प्रश्नों के उत्तर खोजते हो, जो आपके प्रश्न जो होते हैं ना, ठीक, ईश्वर क्या है, खुद से प्रश्न करो, तो फिर शांत रहोगे, समझ में आएगा कि ईश्वर क्या है ना। फिर उसका धर्म क्या है, ठीक, तो आप खुद से आंसर खोजना चालू करते हैं अपने खुद के प्रश्नों का। ठीक, और जब आपको इन सब चीजों का उत्तर मिल जाता है कि मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है, ठीक, रिश्ते क्या हैं, ठीक, समाज क्या है, ठीक, कैसे इन बंधनों से मुक्त हो जा सकता है, कैसे समाज का विकास किया जा सकता है। तो आप जब खुद के प्रश्नों को उत्तर ढूंढ लेते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। ठीक, तो उनको वैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। उसके बाद उन्होंने सभी धर्म के लोगों को, है ना, सतनामिक पंथ है ना की जाती है। पहला चीज तो पंथ का कहने का मतलब ये है कि उस पंथ को मानने वाले, है ना, उस विचारधारा को मानेंगे जिसको गुरुदेव ने क्या किया है? प्रसारित किया है, प्रचारित किया है, प्रसारित किया है। अब आप जानते हैं, गुरु घासीदास जी बोलते थे मद्यपान निषेध, शराब निषेध,
भौतिक चीजों से दूरी, श्रृंगार, आभूषण, ठीक, संगीत, ये सबसे दूरी, ठीक। तो बहुत सारे नियम हैं उनके, है ना। तो उन नियमों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप उस पंथ से जुड़ जाते हैं ऑटोमेटिकली, है ना। उनको फॉलो कर रहे हैं आप, सीधी सी बात, है ना, ठीक। और जब उन्होंने क्या बोलते हैं सतनाम पंथ की स्थापना की, तो उसमें ऐसा नहीं कि केवल एक जाति विशेष समूह के लोग आए, उसमें सभी आए। छत्तीसगढ़ के जितने भी लोग थे ना, चाहे वो किसी भी समाज या जाति से रहा हो, चाहे साहू रहा हो, चाहे बनिया रहा हो, चाहे कोई रहा हो, ठीक, सब लोग उनसे जुड़े। और जो लोग उनसे जुड़ गए वो क्या कहलाए छत्तीसगढ़ में, सतनामी कहलाए। छत्तीसगढ़ में जो सतनामी है यानी वाले, अब उत्तर प्रदेश और बाकी जगह के जो शेड्यूल कास्ट है उनमें बहुत अंतर है, याद रखना। यहाँ के लोग दलित नहीं है, ठीक। यहाँ वैसा कॉन्सेप्ट नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि वैसा यहाँ तो राजा महाराजा का वो नहीं रहा, कॉन्सेप्ट नहीं रहा। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ में जो शामिल हुए सभी वर्ग के थे, बिल्कुल सभी वर्ग, बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हुए, बड़े बड़े व्यापारी, साहूकार, ठीक, ये सब उससे जुड़े हुए हैं। सतनाम एक इसीलिए पंथ है। और जबकि बाकी अगर दलित है तो दलित वहां पर स्पेशली जातियां हैं, विशेष वर्ग आ जा रही। क्यों? क्योंकि वो दबे कुचले लोग हैं। यहाँ के लोग ऐसे नहीं थे, यहाँ की स्थिति वैसे नहीं है। आज तुम लोग देख लो, सतनाम पंथ में बड़े बड़े लोग, बहुत पैसा पैसा वाले हैं, लाखों करोड़ों रुपए का संपत्ति है, कई कई एकड़ जमीन है, आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जाओ मध्य छत्तीसगढ़ देखो, है ना, धमतरी तक जाओ, आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत पैसा वाले हैं, है कि नहीं है, ठीक। तो अगर एकदम निम्न वर्ग से आते तो इतनी संपत्ति होती नहीं, सीधी सी बात है ना। और आप जब अच्छे से इतिहास पढ़ोगे, उनको अध्ययन करोगे तो पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में सभी जाति के लोगों ने सतनाम पंथ को, जैसे कबीर पंथ है, कबीर पंथ ही क्या है, पंथ है, उसको साहू समाज मानता है, कुर्मी समाज भी मानता है, मानते हैं कि नहीं, ठीक। तो जिसने उस पंथ को मान लिया, चाहे किसी समाज से, है ना। तो यहाँ पर स्पेशली हमने क्या मान लिया, सतनाम को मान लिया, इसलिए सतनाम पंथ है ना, ठीक, क्लियर है ना बात, है ना। तो इन दोनों को अगर कहीं पर तुमको कोई पूछता है ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के, है ना, सतनाम पंथ को मानने वाले, है ना, और बाहरी प्रदेशों में, चाहे यूपी की बात, यूपी की स्थिति एक्चुअल में दयनीय थी। यूपी या एमपी देखें, राजस्थान जाए तो एक्चुअल में वहां पर स्थितियां हैं, ठीक, वहां पर निम्न वर्ग का शोषण होता है, ये फैक्ट है, इसको आप नकार नहीं सकते, आप चाहे कितना भी लिपापोती कर ले, लेकिन ये होता है, ठीक। लेकिन वहां का और यहाँ में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक। वहां अलग चीजें हैं, यहाँ अलग चीजें हैं, ठीक। यहाँ पर सतनाम पंथ जो है स्पेशली गुरु घासीदास के विचारक जो हैं उनको कहा जाता है कबीर पंथ, कबीर के विचार को मानने वाले कबीर पंथी कहलाते, ठीक। ये सब क्या है, विचारक हैं, क्लियर। तो इसीलिए अब क्या हुआ, देखो, जब सब समाज के लोग आए, है ना, और उन्होंने सामाजिक शुद्धिकरण किया, सामाजिक शुद्धिकरण में समझ रहे हो, कुरीतियों का त्याग, आडंबर का त्याग करने की बात की, किसने, गुरु घासीदास ने। तो एक तरह की सामाजिक क्रांति है। कैसी क्रांति है? सामाजिक, हमने पढ़े हैं सामाजिक धार्मिक क्रांति, पढ़े हैं कि नहीं, पहली धार्मिक क्रांति बौद्ध जैन वाली, याद है ना, ठीक। फिर उसके बाद आप दोबारा पढ़ते हैं धार्मिक सामाजिक क्रांति, फिर से पढ़ते हैं, ठीक। सामाजिक क्रांति में फिर समाज सुधार भी पढ़ते हो, है ना, चाहे वो किनका हो, आपका ज्योतिबा फुले हो, ठीक, चाहे महादेव गोविंद रानाडे हो, ठीक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, ये सामाजिक क्रांतियां हैं वहां। छत्तीसगढ़ में सामाजिक क्रांति के जनक कौन है, ये प्रणेता कौन है, गुरु घासीदास, क्लियर है ना। क्यों है ये, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको क्लियर कर दिया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्पृश्यता आंदोलन के जनक, ठीक, हाँ, छुआछूत आंदोलन के जनक पंडित सुंदरलाल शर्मा। कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ में क्या किया, अस्पृश्यता आंदोलन को लीड किया। उसमें उन्होंने जो क्या बोलते हैं, तथाकथित, जिसको हम निम्न जाति कह देते हैं, उनको क्या कराया, मंदिर में प्रवेश करवाया, ठीक है ना। जिसको लोग छुआछूत मानते थे, उनको मंदिर में प्रवेश कराया, ठीक। अब यही है, उनका भी सोच वही सही है, ठीक। वो मॉडर्न सोच और सही एक्चुअल सोच है, वही मानवतावादी सोच है, वही धर्म है एक्चुअल में, कि
कोई भी जीव हो, है ना, जीव का कोई जन्म से कोई कास्ट नहीं होता, है ना, ठीक, जन्म से कोई वो नहीं रहता। आपका जो क्या बोलते हैं, आप जो संस्कृति को मानते हैं, जिस कल्चर में रस्ते बसते हैं, उसमें आपका अधिकार होता है ना, उसको किसी ने ठेका लेके नहीं रखा है, ठीक। आप जिस संस्कृति से आते हैं, आप उस संस्कृति की पूजा करेंगे। तुम अगर जनजाति संस्कृति से आते हो तो तुम जल जंगल जमीन की बात करोगे ही, क्योंकि आप उसी संस्कृति में पले बड़े हैं, ठीक। आप आज अगर हिंदू संस्कृति में है, ये सनातन संस्कृति है, धर्म से बढ़कर है, धर्म तो अलग चीज है, वो हमने नाम दे दिया, एक्चुअल में ये हमारा संस्कृति है, सनातन संस्कृति, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब उस संस्कृति में पैदा हुए हैं तो उसी तरह व्यवहार करते हैं, है ना। किसी गेस्ट को हम ऑलरेडी आप जानते हैं भगवान रूप में पूछते हैं, कोई आता है तो आप भगवान के रूप में उसको अच्छा सत्कार करते हो ना, कि मार के भगा देते हो, अच्छा सत्कार करते हो ना, ठीक। कोई त्योहार आता है तो हम क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, है ना, अभी कल्चर में है हमारे, ठीक। गणेश जी की स्थापना करेंगे, अभी दुर्गा नवरात्रि आ रहे हैं, कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है, सब दशहरा देखने जाते हो, है ना, सब पूजा उजा करते हो, प्रसाद उठा देते हो, खाते हो, कोई तरह का वो नहीं, ये कल्चर है, ये आप उससे जुड़े हुए हो, है ना, ठीक। तो क्या बोलते हैं, सुंदरलाल शर्मा जी ने बोला कि भाई वो तो उनका हक है, ठीक, उनका हक है, क्योंकि वो सनातन संस्कृति से आते हैं तो उनका हक है। तुम थोड़ी बनोगे धर्म के ठेकेदार, तुम पंडित बन गए इसका मतलब थोड़ी है मंदिर पर हक थोड़ी होगा तुम्हारा, है, तुम्हारा हक नहीं है मंदिर पर, ठीक। तुम केवल वहां पुजारी हो, तुम्हारा हक नहीं है, तुम भगवान को कब बोलिए कि मेरी इच्छा भगवान, है, ऐसा तो है नहीं, उनका हक है और वो उनको लेकर लेना चाहिए, है ना। तो बस वैसी है, तो उन्होंने मंदिर प्रवेश करवाया ठाकुर प्यारे लाल ने, और छुआछूत उद्धार के लिए, इसीलिए महात्मा गांधी ने उनको क्या कहा, अपना गुरु माना, ठीक, है ना, अपना गुरु माना, किसको, पंडित सुंदरलाल शर्मा को अछूतोद्धार के लिए अपना गुरु मानते हैं, कौन, महात्मा गांधी, क्लियर है ना, ठीक। चलिए, तो फिर इसके बाद किसान आंदोलन के जनक, किसान आंदोलन के जनक हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठीक, किसान आंदोलन के जनक, कृषक आंदोलन या किसान आंदोलन के जनक कौन है आपके, खूबचंद बघेल, ठीक, कौन है, डॉक्टर खूबचंद बघेल। फिर इसके बाद पुरस्कार में आ जाते हैं, तो कुछ को मैं बता रहा हूं, कुछ तुम लोग भी कर लेना, है ना, स्टेट वाला, जैसे मैं नेशनल वाला बता देता हूं। पहले पद्मश्री पुरस्कार, ठीक, क्या, पहला पद्मश्री, तो पहला पद्मश्री जो मिला था वो मिला था आपके मुकुटधर पांडे को, इसको, मुकुटधर पांडे को, 1976। अब जो प्रथम आता है, पहली बार जिसको पुरस्कार मिलता है ना, उसके सिर में मुकुट रख दिए, समझ लो, है ना, क्लियर है ना, ठीक। तो प्रथम छत्तीसगढ़ में पद्मश्री कौन, मुकुटधर पांडे, कब, 1976। देखो राजनांदगांव जिला, आपका राजनांदगांव जिला का गठन कब हुआ, 73, 3 साल बाद, है ना लगभग, तो मुकुटधर पांडे, है ना, आपके क्या है, पद्मश्री प्राप्त करता, ठीक। चलिए नेक्स्ट, पद्मश्री महिला की अगर बात करें, है ना, इनमें महिला की, तो छत्तीसगढ़ में तीजन बाई से बड़ा नाम नहीं है छत्तीसगढ़ के कल्चर में फिलहाल, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो, है ना, किनका, तीजन बाई, है ना। तो 1987, 1987, अच्छा, बस्तर संभाग का गठन कब हुआ था, 56 में गठन हुआ था, किसका, बिलासपुर, 83 में गठन हुआ था शायद, 81 है, 81 है ना, तो 81 में गठन हुआ था, है ना, आपका किसका, बस्तर संभाग का, हेलो, हाँ बोलिए, हाँ हाँ बोलिए, अरे वो गलती सुन, चलो बताओ ना क्या हो गया, हाँ, आ, आप ना बेटा मेरे को ना 1 घंटे बाद कॉल कीजिएगा, ठीक, अभी क्लास में हूँ, ठीक, आपको मैं डिटेल कर दूंगा, या तो क्लास आ जाइए, इंस्टीट्यूट आ जाइए, ठीक, चलो।
तो छत्तीसगढ़ में पद्मश्री प्राप्त करता पहली महिला तीजन बाई। 1981 में क्या आपका बस्तर संभाग का गठन होता है ना, लगभग 5-6 साल बाद तीजन बाई को मिल गया। ठीक, लगभग 6 साल बाद है ना, 81 में गठन हुआ। हाँ, 3 दूनी, हाँ हाँ, जैसा भी आप कॉन्सेप्ट लगा लो। ठीक, लगभग ऑलमोस्ट देख लो 11 साल बाद मिल रहा है इनको, इनके बाद, है ना। ठीक, तो 1987 तीजन बाई, है ना। मुकुटधर पांडे 1976, है ना, पद्मश्री हो गया। अब बात करें पद्म भूषण की, है ना, किसकी, पद्म भूषण की। तो पद्म भूषण सबसे पहले मिला किनको, पद्म भूषण। अब छत्तीसगढ़ में उनसे बड़ा भी नाम नहीं है अभी, है ना। हाँ, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, 3 तरह के आपके हैं, है ना। अब भारत रत्न अलग। एक, हाँ हाँ, चलो ठीक ठीक ठीक, हाँ। पद्म भूषण जो है ना, हबीब तनवीर सन 2000, सॉरी 1983, है ना, 1983। ठीक, किनको, हबीब तनवीर। हबीब तनवीर, है ना, आपके पता है कौन है, थिएटर आर्टिस्ट थे, थिएटर डायरेक्टर रहे हैं, थिएटर जुड़े हुए रहे हैं हबीब तनवीर, है ना। चरणदास चोर बहुत फेमस उनका प्ले जो रहा है ना, उसका मंचन उन्होंने विश्व स्तर पर किया है। छत्तीसगढ़ के जो थिएटर है या प्ले है, उसको क्या राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई किसने, हबीब तनवीर ने, है ना। नया दौर, है ना, आपका दिल्ली में उन्होंने क्या बोलते हैं और थिएटर की भी स्थापना की थी, है ना। आप जब व्यक्तित्व परिचय पढ़ोगे तो उसमें आपको और मिल जाएंगे। ठीक, चलिए। अब इसके बाद आ जाते हैं पद्म भूषण महिला में। तो वापस से पद्म भूषण महिला में कौन आएंगी, तीजन बाई, है ना। प्रथम पद्म भूषण किसको मिला, हबीब तनवीर को। अब महिला की बात करें तो तीजन बाई को। ठीक, कब, 2003 में मिला, कब, सन 2003 में। ये हबीब तनवीर को 1983 ही है ना। ठीक, चल याद रखना। फिर आगे आ जाते हैं अपन मिनी माता सम्मान। मिनी माता सम्मान जो है महिला उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बिन्नी बाई को सर्वप्रथम मिनी माता सम्मान दिया गया सन 2001 में। ठीक, फिर कुछ खूब स्टेट पुरस्कार जैसे खूबचंद बघेल सम्मान है ना। श्रीकांत गोवर्धन को मिला था, है ना। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान आपके विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। ठीक, वीर गुंडाधर सम्मान आसिर अरोरा को मिला है ना। और आपको पता है गुंडाधर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल, है ना, राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है गुंडाधर सम्मान, है ना। प्रवीर चंद्र भंजदेव है तीरंदाजी वाला, हो गया। और आपका पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान जो है वो केयूर भूषण को दिया था सन 2001 में। ठीक, किसको, केयूर भूषण को। ठीक, तो ये सब चीजें तुमको ध्यान रखनी है। और अन्य पुरस्कार जो होंगे स्टेट वाले वो तो आप लिख ही लिए हो, इसलिए वापस से यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, है ना। वहां पर आप अलग से लिखिएगा। अब जैसे कुछ उक्तियां दी गई हैं छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उक्तियां में समझते हो, उनको उपनाम दिया गया है। क्या दिया गया है, उपनाम दिया गया है उनके कार्यों के कारण। जैसे छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार किसको कहते हैं, समझ रहे हो, संकल्पनाकार माने, हाँ, जिसने संकल्पना की छत्तीसगढ़ निर्माण की, है ना, कौन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। अब पूछेगा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ का प्रथम मानचित्र कब उकेरा था। तो 1918 में अपनी पांडुलिपि में उन्होंने छत्तीसगढ़ का मानचित्र प्रदर्शित करते हुए कहा था कि वह क्षेत्र जो कहां से कहां तक से फैला है, अमरकंटक से लेकर दंडकारण्य क्षेत्र तक, है ना। ठीक, जहां
इंद्रावती महानदियां, अरपा जैसी नदियां बहती हैं, है ना, जहां क्या सिंह बाजा का प्रचार है। ठीक, ऐसा क्षेत्र क्या है, छत्तीसगढ़ है ना। इस तरह से उन्होंने बोला था। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा क्या है, छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार या स्वप्न दृष्टा है। ठीक, बाकी कोई कुछ भी कमेंट करे। अब बीच में आपके भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार, है ना, उन्होंने किनको बोला था, खूबचंद बघेल का नाम ले दिया था। ठीक, लेकिन हम लोग सुंदरलाल शर्मा को जानते हैं। फिर छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहते हैं। किसे कहते हैं छत्तीसगढ़ का गांधी, सुंदरलाल शर्मा, है ना। सेम ऐसे ही तुमको एक चीज खोज के आना है, ये खोज के आना, तुम लोग बस्तर का गांधी किसको कहते हैं, बस्तर का गांधी किसे कहा जाता है। ठीक, खोज के आइएगा। ठीक, कुछ कहना उसको आराम से। फिर आते हैं मंगल पांडे। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसको कहा जाता है, हनुमान सिंह को। किसे कहा जाता है, वीर हनुमान सिंह को, है ना। और छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किसको कहते हैं, परशुराम सोनी। ठीक, क्या, परशुराम सोनी को क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का पत्र बम कांड, है ना। तो परशुराम सोनी, मंगल पांडे, हनुमान सिंह, गांधी, ठीक, भगत सिंह, परशुराम सोनी। कौन है, परशुराम, है ना। ठीक, फिर तात्या टोपे किसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, सुरेंद्र साय को कहते हैं। ठीक, कई बुक में सुरेंद्र साय मिलेगा, कई में वीरगुंडा धुर मिल जाएगा, है ना। तो सुरेंद्र साय को क्या कहते हैं आपका, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे। छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहते हैं, हाँ, हीरालाल कावू उपाध्याय। क्यों कहते हैं हीरालाल कावू उपाध्याय को, पाणिनि ने संस्कृत के व्याकरण की रचना की, है ना। तो इसलिए उनको क्या कहा गया, क्या कहा गया, संस्कृत के व्याकरण की रचना किसने की, फिर आपके पाणिनि ने। ठीक, और क्या बोलते हैं आपका छत्तीसगढ़ के व्याकरण, छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना की हीरालाल काव्योपाध्याय। ठीक, हाँ, अंतिम शहीद भी बोल देते हैं। हाँ, हो गया। चलिए, फिर उसके बाद आगे है, छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, गोपाल मिश्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गोपाल मिश्र को। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह। ठीक, अंतिम शहीद सुरेंद्र साय। मध्य प्रांत के विधान पुरुष किसको कहा जाता है, अब देखो, तुम लोग को मैं बताया था कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पहले कौन थे छत्तीसगढ़ से, मथुरा प्रसाद दुबे, बताया था ना। ठीक, तो मथुरा प्रसाद दुबे क्या है, आपके मध्य प्रदेश विधानसभा के। लेकिन मध्य प्रदेश बनने से पहले 1956 से पहले आपका जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रांत का हिस्सा था। मध्य प्रांत की जो विधानसभा थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे कौन, आपके घनश्याम सिंह गुप्त। कौन थे, घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक, ये घनश्याम सिंह गुप्त जो है वो हिंदी शब्द जो कन्वर्जन है ना, आपके जो संविधान का, उस समिति में भी थी। कौन, आपके घनश्याम सिंह गुप्त, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी जो समिति थी उसकी, संविधान समिति की हिंदी जो विभाग था उसमें कौन थे, घनश्याम सिंह गुप्त थे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। फिर रायपुर की नगर माता किसको कहा जाता है, बिन्नी बाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बिन्नी बाई। ठीक, तो कुछ उक्तियां थी, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलो, ये तो हो गया किसके लिए, आपका लोगों की उक्ति। अब अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थान, उनको क्या क्या उक्ति दी गई है, तो मैं पूछते जाता हूं, बताते जाइएगा। तुम भी आंसू, है ना, आप भी बताना। चलिए,
छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? आंसू। तो कोई भी जवाब दे सकता है। खराब को कहते हैं। ठीक। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? राजिम को कहते हैं। किसे कहते हैं? राजिम। राजिम। ठीक। अब इसके पीछे रीजंस पता है ना तुम लोगों को? काशी क्यों कहते हैं? क्योंकि मंदिरों की नगरी है खरौद। जैसे काशी मंदिरों की नगरी है ना, बहुत सारे मंदिर पाए जाते हैं, है ना। कौन आपका? काशी वाराणसी बहुत मंदिर है, घरों घर मंदिर। अभी देखे वो काशीनाथ जो कॉरिडोर बना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, है ना, तो उसमें घरों घर मंदिर तो दबा दबा के रखे थे। ठीक। घरों घर मंदिर मिला तोड़े तो। ठीक। और उसके बाद उसको रिहा वापस से सही किया गया। पता है ना तुम लोग को? ठीक। तो जिस तरह उसको मंदिरों की नगरी काशी और सबसे प्राचीन शहर है विश्व का काशी। ठीक। तो छत्तीसगढ़ का काशी चूंकि मंदिर खरौद में ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको भी क्या कहते हैं आपका? छत्तीसगढ़ काशी या वाराणसी। और एक रीजन और भी है कि कौन आपका खरौद में क्या है? लाखा चौथ मंदिर। हाँ ठीक, एक रीजन वो भी है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर। ठीक। आपका अगर मेन रीजन बोले तो यही होगा। ठीक। क्योंकि काशी विश्वनाथ जैसे वहां पूजे जाते हैं, वैसे खरौद में आपके लाखा चौथ मंदिर में शिव जी पूजे जाते हैं। वहां पर देखो वो जो वहां पर शिव जी की क्या बोलते हैं, वहां पर प्रतिमा लिंग स्थापित है, उसमें बहुत सारे छिद्र छिद्र हैं। ठीक। तो लाखों शिव है बोले जाता है। ठीक। उसमें तो काशी कहते हैं खरौद को। प्रयाग राजिम को इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर किसका संगम है आपका? हाँ ठीक, सोंडूर, पैरी और महानदी का संगम स्थित कहाँ आपका? राजिम। जिस तरह प्रयाग है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं मैन पार्ट। शिमला हिल स्टेशन है, पता है। वैसे ही हमारे यहाँ सबसे ठंडा जगह कौन है? मैन पार्ट, है ना। ठीक। उसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ का कश्मीर, चैतुरगढ़। ठीक। जैसी पहाड़ियां वगैरह हैं वैसे ही चैतुरगढ़। ठीक। छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं भोरमदेव, पता है। भोरमदेव। छत्तीसगढ़ मंदिरों की नगरी कौन सी है? आरंग। छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी किसको कहते हैं? आरंग को कहते हैं। ठीक। भारत का नियाग्रा किसको कहते हैं? चित्रकोट जलप्रपात को। नियाग्रा वाटरफॉल जानते हो ना? ठीक। नियाग्रा जो वाटरफॉल है ना, वो कैसे घोड़े की नाल की तरह है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ठीक। तो जिस तरह वहां पर है वैसे ही यहाँ छत्तीसगढ़ या भारत में कह सकते हैं। भारत का नियाग्रा किसको कहेंगे? चित्रकोट जलप्रपात को कहेंगे। किसको? चित्रकूट नहीं, कोट, ये ध्यान रखना, चित्रकोट जलप्रपात। ठीक। कहाँ है? जगदलपुर में स्थित। हो गया। कौन सी नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है, ध्यान रखना। बस्तर की मुख्य नदी कौन सी है? इंद्रावती। तो इंद्रावती पर कौन सा है? चित्रकूट। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात, जो बोल रहा हूं उसको सुन, पहले तो नॉलेज को पुष्ट करके आया करो। हाँ, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस पे है? कौन सी नदी पर है? मुंगा बहार नदी पर। सबसे लंबा क्या होता है? तो मुंगा होता है ना। हाँ, तो लंबा सबसे कौन है? तीरथगढ़ जलप्रपात, है ना, जो किस नदी पर है? मुंगा बहार नदी पर। ध्यान रखना, क्लियर है। तीरथगढ़ जलप्रपात किस पर है? मुनगा बहार नदी पर। जब भी भूलते रहो तो याद रखना, नदी को भूलते रहो। तीरथगढ़ तो पता रहता है सबको, लेकिन नदी भूल जाते हैं, है ना। नदी को कैसे याद रखोगे? मुनगा कैसे होता है? लंबा होता है ना। ठीक। तो मुनगा बहार नदी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का। ठीक। चौड़ा किस पर है? इंद्रावती। ठीक। जिसके पास सबसे ज्यादा पानी होगा वही तो चौड़ा बनाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ की गंगा या जीवा रेखा किसको कहा जाता है? महानदी। महानदी। और बस्तर की गंगा इंद्रावती कहते हैं। तालाबों का शहर पता है, टंकियों का शहर पता है, चराहों का शहर। ठीक। और तालाबों और टंकियों का पता है। तालाबों का शहर क्यों? क्योंकि जो कलचुरी शासक है ना, बहुत ज्यादा तालाब बना, बहुत तालाब बना हम लोग जगह जगह। जांजगीर में वाटर लेवल अच्छा होने के कारण वही है कि वहां तालाब ज्यादा है। ठीक।
तालाब बहुत ज्यादा है। कहाँ? जांजगीर, है ना। अगर हम लोग पूरा शहर देश राज्य भर को देखें तो मेरे ख्याल से सबसे जो वर्तमान की दृष्टि से देखें, है ना, तो सबसे ज्यादा डेवलप हुआ, जहां पर लोग सबसे ज्यादा बसे, वो कौन सा आपका? जांजगीर चांपा। रायपुर से भी पहला पुराना शहर है वो। कौन आपका? जांजगीर चांपा, है ना। ठीक। क्यों? क्योंकि कलचुरियों ने राजधानी बना के रखी थी रतनपुर को, है ना। सॉरी, रतनपुर को राजधानी बना के रखी थी। इसके अलावा जांजगीर में जाजल नगर बसाया, है ना। किसने? जाजिल देव ने, है ना। जाजल्यपुर कहा जाता था उसको, है ना। ये जाजल देव नगर कहा जाता था किसको? जांजगीर को। तालाबों की नगरी कहा जाता है किसको? रतनपुर को। ठीक। फिर है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, अबुझमाड़। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है मासिन राम में, ठीक। लेकिन उससे पहले होता था चेरापूंजी में, ठीक। उससे पहले क्या होता था? चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती थी। अब मासिन राम है, लेकिन अब उसी का उलाहना दिया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबुझमाड़। क्लियर है? फिर आते हैं छत्तीसगढ़ का चित्तौड़, लाफागढ़। जैसे राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है, वो उसको पार करना बहुत मुश्किल था, है ना, उसको जीतना बहुत मुश्किल था। वैसे छत्तीसगढ़ में एकदम दुर्गम पहाड़ी पर बना है आपका कौन? लाफागढ़, है ना। कभी अंग्रेज उसको जीत नहीं पाए। किसको? लाफा। ठीक। बहुत डेंस है, सब तरफ से पहाड़ी है और स्लोप है एकदम, कहीं से चढ़ाई हो ही नहीं सकता। एक ही मार्ग से आप आ जा सकते हैं, है ना। फिर है फूलों वाली घाटी, छत्तीसगढ़ की लोरो घाट, जसपुर। कौन सा? लोरो घाट, जसपुर। इसको क्या कहते हैं? फूलों वाली घाटी, लोरो घाट, जसपुर। छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड, सन्नाहिल। कौन सा है? सन्नाहिल, जसपुर है। फिर है बस्तर का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? तेलिन घाटी, केसकाल घाटी। ठीक। केसकाल में तेलिन घाटी को क्या कहते हैं? बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। ओरछा को किसको कहते हैं? अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कौन सी है? संस्कारधानी, राजनांदगांव। ठीक। कई बार रायगढ़ भी मिल जाता है, सब अलग अलग मिल जाता है, राजनांदगांव बोलते हैं। ज्ञान नगरी, भिलाई। ताप नगरी, कोरबा। आईटी राजधानी, औद्योगिक नगरी, दुर्ग। छत्तीसगढ़ नृजाति म्यूजियम, जगदलपुर। हो गया। अच्छा, छत्तीसगढ़ में राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? राजस्व मंडल का मुख्यालय, राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में है। और औद्योगिक न्यायालय, है ना, कहाँ है आपका? रायपुर में है। ठीक। इंडस्ट्रियल कोर्ट, है ना, कहाँ है? रायपुर में है। ठीक। वन मुख्यालय कहाँ है? रायपुर। कहाँ है? रायपुर। ठीक। अरे सबसे बड़ा नहीं बोल रहे हैं, मुख्यालय कहाँ है बोल रहे हैं। ठीक। वन मंडल का बात ही नहीं चल रहा है। पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्यालय कहाँ है? भिलाई में है, याद रखना। पर्यावरण संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भिलाई में। जबकि वन मुख्यालय कहाँ है? वन विभाग का मुख्यालय रायपुर। किस नाम से? मुख्यालय को, बिल्डिंग को किस नाम से जानते हैं? अरण्य भवन। क्या? अरण्य भवन। जंगल को क्या बोलते हैं? अरण्य कहते हैं संस्कृत में। ठीक। क्लियर है? तो दोनों चीज ध्यान रखना। वन मंडल का मुख्यालय यानी छत्तीसगढ़ वन जो आपका विकास निगम है या वन विभाग का मुख्यालय, वो कहाँ है आपका? रायपुर में। पर्यावरण वाला भिलाई में। कहाँ है? भिलाई में। क्लियर? चलिए, फिर इसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग और सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल के आधार। सबसे बड़ा है बस्तर, सबसे छोटा है दुर्ग संभाग। ठीक। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कोरबा, है ना। और सबसे छोटा अभी स्पष्ट नहीं है, वो अभी आने दो, है ना, वो डिटेल आने दो। जब तक फाइनल डेटा आ नहीं जाता क्षेत्रफल का, उनके ऑफिशियल वेबसाइट या
छत्तीसगढ़ सरकार में जो आपका क्या बोल सकते हैं, जो भू अभिलेख विभाग है ना, उसमें जो डेटा नहीं आएगा तब तक आप नहीं पूछ सकते, है ना। पहले डेटा आने दीजिए एकदम एग्जैक्ट, फिर उसका देखें, लेकिन तब तक तुमको नहीं पूछेगा। हाँ, बड़ा जिला जरूर कोरबा बन गया, क्योंकि राजनांदगांव होता था इससे पहले। राजनांदगांव का तो टुकड़े टुकड़े कर दिए हो, है ना, तो बचा ही नहीं। अब कौन बचा? कोरबा। तो कोरबा सबसे बड़ा है ना। क्लियर? चलिए फिर, हाँ, उसी का ही तो बात कर रहे हैं। जनसंख्या तो आपको वहां आ जाएगा, जांजगीर चांपा। ठीक, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो जांजगीर चांपा, लेकिन अब वो भी डेटा ब्रोक हो जाएगा, शक्ति टूट गया ना, है ना, उस हिसाब से वो अलग हो गया, है ना। चलो, मे बी वो शायद रायपुर आना चाहिए अगर जनसंख्या की दृष्टि से। पॉपुलेशन डेंसिटी में जांजगीर चांपा आएगा। जनसंख्या के साथ शायद सबसे बड़ा जिला है आपका रायपुर या बिलासपुर, दोनों में से एग्जैक्ट नहीं है अभी। हाँ, रायपुर है ना। तो वो अब धीरे से स्पष्ट होगा, चीजें नया डाटा आ जाएगा तो, लेकिन मेरे ख्याल से अभी रायपुर ही होगा, है ना। और डेंसिटी में है जांजगीर चांपा। ठीक, चलिए फिर देखते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड, तो बिलासपुर। ठीक, फिर आते हैं जनजाति विद्रोहों पर या ऐतिहासिक तथ्यों पर, है ना। बताते जाइएगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम जनजाति विद्रोह हल्बा विद्रोह, हल्बा जनजाति के विद्रोह जो था वो क्या है, छत्तीसगढ़ का पहला जनजाति विद्रोह है, ध्यान रखिए। प्रथम जंगल सत्याग्रह सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। कौन सा है? सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। प्रथम क्षेत्रीय राजवंश कौन था? राजर्षि तुल्य कुलवंश। कौन सा है? राजर्षि तुल्य कुलवंश, छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश। छत्तीसगढ़ का प्रथम कलचुरी शासक कलिंगराज। ठीक, कलिंगराज, है ना। फिर है प्रथम मराठा शासक भिंबाजी भोसले। प्रथम सूबेदार महिपतराव दिनकर। प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड। और कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट। कमिश्नर तो वहां बैठता था नागपुर में, डिप्टी कमिश्नर यहां बैठता चार्ल्स इलियट। प्रथम जिलेदार कृष्णराव अप्पा, है ना। और प्रथम पोस्ट मास्टर कैप्टन स्मिथ, कैप्टन स्मिथ। छत्तीसगढ़ के प्रथम सत्याग्रही नथुजी जगताप, धमतरी वाले। कौन? नथुजी जगताप, है ना। ठीक, फिर है प्रथम विद्रोहिणी महिला, कौन है? रानी चोरिस। ठीक, उनका क्या था? टैग नेम था, है ना। क्या नाम था? टैग नेम था, यानी कहने का मतलब उनको उलाहना दी, उक्ति दी गई, रानी चोरिस। अब इसके जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो और डिटेल कर दूंगा तुमको, है ना। प्रथम महिला क्या थी? मध्य प्रदेश की पहली महिला मंत्री। छत्तीसगढ़ की गीता देवी, है ना। प्रथम महिला शासिका प्रफुल्ल कुमारी देवी। और रानी चोरिस जो है प्रथम विद्रोहिणी महिला थी। कौन थी? प्रथम विद्रोहिणी महिला कौन? रानी चोरिस, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, रानी चोरिस अलग है ना, प्रफुल्ल कुमारी देवी अलग है। रानी चोरिस एक्चुअल में अलग राजा की रानी थी, उनको उलाहना दी गई, किसकी? रानी चोरिस कहकर, है ना। फिर है ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक छत्तीसगढ़ फादर टी लोर। कबीर पंथ के प्रथम आचार्य, हाँ, तो मैडम टाइम रहेगा, टाइम के हिसाब से चलेगा ना, आपके हिसाब से थोड़ी चलेगा। टाइम के हिसाब से चलो, 10-15 में मैं लूंगा ना, आप क्या टेंशन ले रहे हो। अब मैं सेपरेट अलग अलग आदमी के हिसाब से तो बैच सेट नहीं कर सकता। चलो, कबीर पंथ के प्रथम आचार्य चूड़ामणि साहब। गुजरात भूकंप के दौरान छत्तीसगढ़ ने गुजरात के गांव को गोद लिया था, जिसका नाम है पिपरिया, याद रखना। कौन सा? पिपरिया। ठीक, क्लियर है।
अब आते हैं भारत का पहला बायोडीजल स्टेशन, रायपुर एचपीसीएल के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक, बायोडीजल, हाँ भारत का बायोडीजल। ठीक, हमारे यहाँ ना रतन जोत के पौधे से बनता है ना बायोडीजल, है ना। हाँ, भारत का पहला वाणिज्यिक न्यायालय, अभी बताया तुम लोग को, इंडस्ट्रियल कोर्ट है ना, कॉमर्शियल कोर्ट है ना, कहाँ है, रायपुर में। कहाँ है, रायपुर में। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क, जैव प्रौद्योगिकी पार्क। अब देखो, इसमें जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय करंट में आया था मुंगी ग्राम, लेकिन जब व्यापम पेपर लिया तो उसमें लिया आंसर अंबिकापुर, है ना। क्या, अंबिकापुर जैव प्रौद्योगिकी पार्क, तो उसका आंसर होगा पहला अंबिकापुर में। कहाँ है, अंबिकापुर में। ठीक, तो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन सिमलीगुड़ा, बस्तर। ठीक, जगदलपुर विशाखापट्टनम रेलवे लाइन पर है। कौन आपका, सिमलीगुड़ा। फिर है प्रथम किसान मॉल छत्तीसगढ़ का, राजनांदगांव। कहाँ है, राजनांदगांव। राज्य का पहला गैस आधारित विद्युत उपकेंद्र, ये काम का नहीं है। सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र ये काम का है। हाँ, सिलतरा रायपुर, सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र। सबसे बड़ा सेज एकीकृत अधोसंरचना केंद्र तिफरा, कहाँ है, तिफरा बिलासपुर है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH30, सबसे लंबा कौन सा है, NH30। और सबसे छोटा NH163A, है ना। हो गया, चलो। छत्तीसगढ़ का पहला ओडीएफ जिला मुंगेली, ओडीएफ विकास खंड बना अंबागढ़ चौकी, ओडीएफ नगर निगम बना अंबिकापुर, और ओडीएफ गांव गिरजा टोला। ये बहुत पुराना हो गया, अब नहीं पूछे गए सबको ओडीएफ वगैरह को। ठीक, चलो, तो ये आपका खत्म हो गया। थोड़ा सा बचा हुआ है, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य का पहला शिक्षण संस्थान, ये सब चीजें। प्रथम महाविद्यालय, ये तो हम लोग अभी अभी लेटेस्ट पढ़े हैं, है ना। संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय, एशिया का पहला आईटीआई, पता है सबको। राज्य का पहला मॉडल कॉलेज सोमानी ग्राम, राजनांदगांव। सोमानी ग्राम, राजनांदगांव, पहला मॉडल कॉलेज। राज्य का एकमात्र मात्स्यिकी महाविद्यालय कवर्धा, है ना। कोपलवाड़ी श्रवण बाधित महाविद्यालय रायपुर में है, पता है आपको, है ना। भारत का 23वां आईआईटी, वो जो अब चेंज होकर 23वां नहीं 20वां आईआईटी, है ना, कौन सा है, भिलाई। ठीक, चलो, बाकी ये सब चीजें देख चुके हैं। छत्तीसगढ़ का समाचार पत्र पहला छत्तीसगढ़ मित्र, दैनिक समाचार पत्र महाकौशल। ठीक, प्रथम नक्शा 1905 में बना। छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह सिहावा, अभी पढ़े। छत्तीसगढ़ पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म कई दबे संदेश। ठीक, मनु नायक की। प्रथम आकाशवाणी केंद्र रायपुर, पूछेगा डेट, ईयर 1963, है ना। पासपोर्ट डाकघर अंबिकापुर बना, जब जब पहली बार चालू हुआ तो। तिरसठ, रायपुर। वो हाँ इंडिया का हो सकता है आकाशवाणी, उसको मैं नहीं बोल सकता, इसको मुझको अच्छे से पता है। चलिए, छत्तीसगढ़ जो छत्तीसगढ़ी है उसको प्राचीन नाम क्या था छत्तीसगढ़ी का, कोसली कहते थे। क्या कहते थे, कोसली। ठीक, और छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, देवरानी जेठानी मंदिर, है ना, देवरानी जेठानी, अगल बगल में है ना। फिर भारत की छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। ठीक, जनजाति बोली कौन है, छत्तीसगढ़ की जनजाति बोली हल्बी। लोकगीतों का राजा ददरिया। प्रथम लोक पर्व, परंपरा का प्रतीक रहस्य। छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य का प्राचीन रूप गम्मत। ठीक, लोक नाट्य की लोकप्रिय विधा, विधा बोलेगा तो नाचा, और
परंपरा बोलेगा या प्रतीक बोलेगा तो रहस्य, ठीक, प्रतीक बोलेगा तो रहस्य, प्राचीन रूप बोलेगा तो गम्मत, और विधा बोलेगा तो नाचा। नाचा का पिता मह दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी, है ना, नाचा के पितामह। पंडवानी के पिता झाड़ू राम देवान, कौन है, झाड़ू राम देवान, पंडवानी का। लोक कला को उद्धार किसको कहते हैं, दाऊ रामचंद्र देशमुख को कहते हैं। किसको कहते हैं, दाऊ रामचंद्र देशमुख, ठीक। लोक कला के पुजारी महासिंह चंद्राकर, ठीक, हो गया। छत्तीसगढ़ ने अपना राज्य चिन्ह कब अपनाया था, 4 सितंबर 2001, 1900 पहुंच गया है। ये था अलग, पता नहीं अलग मोड में चलते रहते, ये ट्रेन हम लोग इधर जाते रहते हैं, ये अलग ट्रैक में कूदते रहते। छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह बोल रहे हैं हम, तो उसकी बात करना तो जाता नहीं। कांस्टेंट विथ यू। चलो, नहीं नहीं कोशिश नहीं, उसका मैं बोल रहा हूँ वो चंचलता है, उसको ऐसा नहीं बोल रहा है कि वो अलग है, उसके साथ है, वो हर किसी के साथ रहता है, छोटे बच्चे जो जिन लोग नए होते हैं वो हर किसी के साथ रहता है। चलो, ईसाई धर्म का प्रथम प्रचारक तो आपको बता ही दिया। छत्तीसगढ़ का पहला क्या था ये, चलो छोड़ दो इसको, पद्मश्री ही है। चलिए, तो ये आपका जो करंट वाला मैटर है, जीके वाला, यहां से खत्म होता है, ठीक। मैंने अभी इसमें एक चीज छोड़ा है, वो क्या छोड़ा है आपका, जियोग्राफिकल वाला, है ना, औद्योगिक, आपका अर्थव्यवस्था और भौगोलिक, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक, हो गया। चलो, इकोनॉमिक्स खोल लीजिए, है ना।